सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। सदीक, आज की बड़ी खबर। देखें, इस वक्त आप जानती हैं कि मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज साहिबा और उनके चचा शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो बहुत शदीद हो चुके हैं। गो कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी टीवी इंटरव्यूज़ में इस बात का इनकार कर रहे हैं कि मरीम साहिबा या शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, लेकिन उनकी इस बात में हकीकत इसलिए नहीं है कि आप ये देखें कि मेन पॉइंट क्या है। मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। उनका बयानिया ये है कि AJK का इलेक्शन हो या सियालकोट का इलेक्शन हो, ये दोनों इलेक्शन हमें पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हराए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, उनका ये बयानिया, इस बयानिए का एक लफ्ज़, एक जुमला भी, बल्कि एक हर्फ भी दोहराने को तैयार नहीं है। बल्कि आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2018 में अगर हम बेहतर मनसूबाबंदी कर लेते, अच्छी हिकमत अमली बना लेते, तो नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन सकते थे। और इस लफ्ज़ हिकमत अमली का मतलब यही था कि हम इदारों के साथ मामलात कर लेते, ठीक साजबाज कर लेते, डील और ढील ले लेते, तो हम इक़्तिदार में आ सकते थे। और इसी तरह से AJK इलेक्शन पे जो शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हमें वहाँ पर अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए थी, हमें जिन चीज़ों का खदशा था उसका सदबाब करना चाहिए था। यानी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी शहबाज शरीफ, मरीम साहिबा और नवाज शरीफ का बयानिया दोहराने को तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि कल शहबाज शरीफ साहब इंटरव्यू देते हैं एक TV चैनल को, और 24 घंटे के अंदर अंदर मरीम साहबा की टीम के अहम खिलाड़ी शाहिद खान नवासी साहब जो हैं उनको लॉन्च किया जाता है, और वो आकर शहबाज शरीफ के बयानिए को, शहबाज शरीफ के बयान को, शहबाज शरीफ के ऑब्जर्वेशन को, शहबाज शरीफ के ख्याल को, शहबाज शरीफ की बात को निगेट कर देते हैं, उसका इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि शहबाज शरीफ गलत कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर इसी तरह आप देखें कि सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन होता है, उन इलेक्शन पर मलिक अहमद खान साहब जो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास धांधली के कोई सबूत नहीं है। हालांकि मरीम साहबा के ग्रुप के जो राना सनौला हैं, जो बाकी लोग हैं, वो दावे करते हैं कि जो है वो धांधली हुई है और इदारों ने धांधली की है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फैसला सुना दिया है, जो पार्टी के कायद हैं, उन्होंने कह दिया है कि बयानिया मेरी बेटी का चलेगा, यानी पाकिस्तान के इदारों पर हमले जारी रहेंगे, पाकिस्तान के इदारों की क़यादत पर हमले जारी रहेंगे। और अगर उनका बयानिया चलेगा उनकी बेटी का, सदीक जान, तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जो बात आप कह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ ग्रुप और जो पार्लियामेंट में इनके MNAs हैं, MPs हैं, उनकी 80% जो तादाद है वो भी कह रही है कि ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मनी का ये बयानिया ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के इदारे भी ये समझते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और उनकी बेटी ये समझते हैं कि ऐसे ही चलेगा। लेकिन उनका ये ख्याल गलत साबित होगा, क्योंकि इसी बयानी की वजह से उनको AJK में शिकस्त हुई। इसी वजह से 35 साल से नाकाबिले शिकस्त मुस्लिम लीग नून को जो GT रोड पर गुजरांवाला डिवीजन में सियालकोट में शिकस्त हुई, जो नाकाबिले शिकस्त थी मुस्लिम लीग नून, 35 साल से उसको शिकस्त हुई। तो इस बयानी के साथ नहीं चलेगा इनका मामला। लेकिन ये बड़ी खबर यही है कि नवाज शरीफ ने फैसला सुना दिया है कि मेरी बेटी का बयानिया चलेगा। शहबाज शरीफ के बयानी के साथ वो जाने को तैयार नहीं है। शायद उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ खुद तायात नाअहल हो चुके हैं, पाकिस्तान वो वापस नहीं आ सकते, बाकी जिंदगी वो लंदन में गुजारने का फैसला कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो अपने ट्विटर पैगाम में कहा है, वो आपने पढ़ा होगा कि वो कहते हैं जी ये जो जिद्दोजहद है महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं, बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख की दुरुस्त समत में खड़े नजर आने के लिए मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान जो खलीज डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। यानी वो कहते हैं कि कुछ आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए। अब ये नवाज शरीफ साहब को शायद ये बात अभी तक समझ नहीं आ सकी कि जिस अवाम को, बेचारी अवाम को, जो इनको मैंडेट देते रहे, जिन्होंने 3 बार इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, इन पर एतमाद किया, एतबार किया कि अवाम की किस्मतें बदलेंगे, अवाम के लिए कुछ करेंगे, इन्होंने अवाम की तो किस्मत नहीं बदली, अपने बच्चों की किस्मत बदलने की पूरी कोशिश की, इतनी जायदादें बनाई पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और झूठ इनके पकड़े गए, मेरी पाकिस्तान में कर, पाकिस्तान में भी कुछ जायदाद नहीं है, वालिद के घर रहती हूँ, ऐसे बयान इन मोहतरमा के ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। उसके बाद क्या कुछ आपके सामने है। तो फिर नवाज शरीफ साहब वो अवाम को अभी तक गुलाम समझते हैं। उस गुलामी का क्या, जो अवाम को समझते हैं अभी तक अवाम इनकी गुलाम रहेगी, या अवाम बेचारी सोच समझ से महरूम ही रहेगी हमेशा, और नवाज शरीफ साहब के हाथों पागल बनती रहेगी, या उनकी बेटी के हाथों पागल बनती रहेगी? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो जो पैसा लूट कर यहाँ से ले गए हैं, अपने औलाद को बाहर ले गए हैं, अपने बेटों को बाहर ले गए हैं, उनके असासे जायदादें, औलादें, सब कुछ बाहर है। वो ये चाहते हैं कि अब वो जो उन्होंने इस आवाम का पैसा लूटा है, उसी पैसे को बचाने के लिए वही अवाम जिसका पैसा लूटा है
वो अवाम सड़कों पर निकले, तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम इस बयानी के साथ नहीं चल सकते कि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ तकरीरें की जाएँ, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएँ, मुल्क दुश्मनों की ज़बान बोली जाए, हमदुल्ला मुहिब से मुलाकातें की जाएँ, भारत के साथ रवाबित बढ़ाए जाएँ और इस तरह के और पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो है वो बयान दिए जाएँ। इन चीज़ों को पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती और यही वजह है कि आप देखेंगे कि अगर यही बयानिया चलता रहा तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब से भी जिस तरह AJK में तीसरे नंबर पर चली गई है, यहाँ भी बहुत पीछे चली जाएगी। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।